ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह। शिवहर जिले में रामनवमी का त्योहार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। रामनवमी पर ठाकुरबाड़ियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। साथ ही वहां भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कुछ लोगों ने रामनवमी व्रत भी रखी। वहीं राम जन्मोत्सव को लेकर जिले में जगह जगह भव्य रामनवमी जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न संगठनों द्वारा शोभा यात्रा जिले के पुरनहिया प्रखंड के असोगी बौद्धि स्थान देवी से शुरू किया गया, जो शिवहर जिला मुख्यालय के ब्लॉक रोड स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इधर माता सीता की जन्मतिथि जानकी नवमी की तैयारी जारी है। मंदिरों में जानकी जन्म उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिले में इस बार मौसम की बेरुखी के कारण असमय बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। अप्रैल माह में कई बार हुई बारिश और आंधी से गेहूं की कटनी एवं दौनी प्रभावित हुई। साथ ही अनाज भीग जाने से भी काफी नुकसान हुआ है। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और लंबित मामलों के त्वरित अनुसंधान करने को कहा है। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। पुलिस अधीक्षक ने थाने में लोगों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पत्रों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया। उन्होंने कहा कि थाने में पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं को सुनकर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा न्यायालय द्वारा जारी वारंट और कुर्की जब्ती से संबंधित मामलों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारी शुरू कर दें। जिला समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में समाहरणालय में 12 अप्रैल को हुई। बैठक में जिले में गर्मी के मौसम में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की तैयारी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों द्वारा किए गए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सिविल सर्जन को मोबाइल मेडिकल यूनिट गठित करने का निर्देश दिया ताकि लू से प्रभावितों का समुचित उपचार किया जा सके। उन्होंने नगर परिषद को शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा लू से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को चापाकलों की मरम्मत करने का निर्देश दिया। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी के जिला इकाई द्वारा इस अवसर पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन मतदान केंद्रों पर किया गया, जिसमें पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ के जिला इकाई के तत्वावधान में शिवहर नगर के गांधी नगर भवन में बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष विजय कुमार सिंह सहित अन्य ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे जीवन भर गरीबों पीड़ितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। जिला प्रशासन द्वारा शिवहर प्रखंड के ताजपुर स्थित अंबेडकर महादलित टोला में विशेष विकास शिविर का आयोजन जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को लाभ प्रदान किया गया। वहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र शिवहर के वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक 21 अप्रैल को केंद्र परिषद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर पीसी पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में कृषि के विकास और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जिले में खस की खेती की अपार संभावना बताते हुए वैज्ञानिकों ने इसकी खेती पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने बताया कि जिले की जलवायु और मिट्टी खस की खेती के लिए उपयुक्त है। खस की खेती कर किसान कम खर्च में अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। यह किसानों के अतिरिक्त आय का प्रमुख माध्यम बन सकता है। बैठक में जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता बताई। राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने 21 अप्रैल को शिवहर नगर परिषद की 2,65,06,000 रुपए की लागत वाली 10 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 1,12,00,000 की लागत वाली 8 योजनाओं का उद्घाटन किया। नगर विकास मंत्री ने कहा कि शिवहर नगर के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में 3,04,00,000 की लागत वाली योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसका शीघ्र शिलान्यास होगा। नागरिक सुविधा के तहत 3,68,00,000 की लागत से बस स्टैंड का निर्माण चल रहा है। राज्य योजना से शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में 6,72,00,000 की लागत वाली योजना की स्वीकृति दी गई है। मंत्री ने कहा कि करीब 14 करोड़ की लागत वाली योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है।
इसका कार्य 1 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।